वेल फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम भूतकाल के कौन से वाक्यों के लिए करेंगे, अर्थात भूतकाल में कुछ कार्य कंटिन्यू किसी समय से लगातार चलते रहे और वो तब तक चलते रहे जब तक कि दूसरी घटना नहीं हुई, उस घटना तक वो जारी रहे। तो देखिए, सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिया हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य उस समय चल रहा था, दूसरी घटना के समय वो कार्य चल रहा था, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कार्य कितने समय से चल रहा था। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उस घटना तक वो कार्य कितने समय से या कब से चल रहा था, उसमें समय होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं होता है। जैसे राम was reading a book. Ram was reading a book when somebody knocked at the door. Ram was reading a book when somebody knocked at the door. जब किसी ने दरवाजा खटखटाया उसमें राम पढ़ रहा था। अब इस वाक्य में ये मालूम नहीं पड़ता है कि राम कब से पढ़ रहा था। When somebody knocked at the door, he was reading. लेकिन इसका अर्थ हुआ कि जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तब राम पढ़ रहा था। लेकिन अगर इस वाक्य को हम इस तरह से लिखें, राम had been reading a book when somebody knocked at the door. Ram had been reading a book for 10 minutes. Ram had been reading a book for 10 minutes when somebody knocked at the door. अर्थात जब किसी ने दरवाजा खटखटाया तब राम पुस्तक 10 मिनट से पढ़ रहा था। इस वाक्य में राम ये पुस्तक कब से पढ़ रहा था? for 10 minutes. When somebody knocked at the door, when Ram had been reading a book for 10 minutes. वो 10 मिनट से पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें समय दिया हुआ है कि राम ने ये कार्य कितने समय से कर रहा था। लेकिन यहाँ इस वाक्य में ये मालूम नहीं होता है कि राम पुस्तक कब से पढ़ रहा था। Only he was reading the book when somebody knocked at the door. But in the second sentence, when we use past perfect continuous, then it also tells the time of reading, कब से वो कार्य चल रहा था। तो this is the main difference between past continuous tense and past perfect continuous tense. past continuous tense के साथ भी एक वाक्य past indefinite tense का आ सकता है, जबकि past perfect continuous tense के साथ भी एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जरूर आता है। क्योंकि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तभी बनाते हैं जब उसके साथ दूसरा वाक्य कोई पास्ट टेंस का हो। अगर उसके साथ में कोई भी टेंस नहीं होता है, अगर अलोन सिंगल सेंटेंस सिंस फॉर से होता है, तो हम उसको केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही बनाते हैं। क्योंकि पास्ट टेंस जब ये वाक्य उसके साथ जुड़ेगा, व्हेन समबडी नॉक्ड एट द डोर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इससे पहले वाला वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इससे पहले वाला वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
होगा। इसलिए देखिए अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ समय को जोड़ देते हैं सिंस और फॉर के साथ, तो वही वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाता है। तो अब देखिए वही 3 पॉइंट हमारे हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस, मेन वर्ब ऑफ द टेंस एंड कीवर्ड ऑफ द टेंस, जिससे हम किसी भी वाक्य को देखकर उसके टेंस को पहचान लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और हैड बीन इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। हैड बीन is used with all the subjects whether it is plural or singular, सभी के साथ में हैड बीन का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की फॉर्म जैसा कि मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया कि कहीं भी टेंस में कंटिन्यूस शब्द आ जाएगा वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग होगा, चाहे वो अकेला पास्ट कंटिन्यूअस है चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस शब्द अगर आ गया तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात प्ले और उसके साथ में बन गया आईएनजी बराबर। इस तरह से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब तीसरा जो पॉइंट हो हमारा कीवर्ड सिंस और फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर इज यूज्ड पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात किसी समय के बिंदु निश्चित बिंदु के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और समय की निश्चित अवधि के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें आपको सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी कीवर्ड है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी कीवर्ड है। तो फिर हम कैसे समझें कि हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए अगर एक वाक्य जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है और उसके साथ अगर कोई वाक्य पास्ट टेंस का है, जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो फिर वो वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बदल सकते। जैसे उदाहरण के लिए एक सेंटेंस है सी इज देयर मिल्क ए काउ फॉर और 10 मिनट्स। सी मिल्क ए काउ और 10 मिनट्स। अगर ये सेंटेंस है, ये अगर सेंटेंस है तो हम इसको केवल इस तरह से बोलेंगे सी हैज बीन मिल्किंग ए काउ फॉर 10 मिनट्स, क्योंकि इसके साथ में कोई अन्य टेंस नहीं है। और जब अकेला वाक्य सिंस फॉर के साथ होता है तो हम इसको फ्यूचर या पास्ट टेंस में बदलने की कोशिश नहीं करें। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस तरह से होता सीता मिल्क ए काउ फॉर 20 minutes, when her baby called her, when her baby called her। अब यहाँ देखिए कि वही वर्ब है सीता मिल्क ए काउ फॉर 20 मिनट्स, लेकिन आगे का वाक्य when her baby called her, जब उसके बेबी ने उसको
बेबी ने उसको आवाज़ दी, उस समय वो 20 मिनटों से दूध निकाल रही थी। ऊपर वाले वाक्य में कोई टेंस नहीं होने के कारण हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिला। जबकि अब इस वाक्य को दूसरा वाक्य जो हमारा प्री सेंटेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए अब जरूरी हो गया कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो अब इस वाक्य को हम किस तरह से लिखेंगे? सीता had been milking a cow for 20 minutes when her baby called her। अर्थात बेबी ने उसको पुकारा, उस समय वो 20 मिनटों से दूध निकाल रही थी। तो ऊपर वाले वाक्य में केवल दूध निकाल रही, और इस वाक्य में ये महसूस हुआ कि 20 मिनट से दूध निकाल रही थी जब उसकी बेबी ने उसको पुकारा। तो यहाँ ये जरूरी हो गया कि हम इस सेंस फॉर्म को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे, लेकिन कौन से का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट टेंस का दूसरा वाक्य जो होगा तो उससे पहले वाला वाक्य भी पास्ट टेंस का ही होगा, इसलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अब आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो आप लोगों ने देखी। अब इसके कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि देयर आर टू कीवर्ड्स, सिंस और फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड पीरियड ऑफ टाइम। और आपको ये भी बता दिया मैंने कि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स भी होते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स भी होते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड्स तभी माने जाएंगे उनको जब उसके साथ दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का हो। अकेला वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम नहीं मानेंगे। आप देखिए यूज ऑफ डिटेल्स, ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। यूज ऑफ टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट began in the past time and remain continue in the past for given time duration. Word like since or for are added with time along with some other clauses belonging to the past time. Past time अर्थात ऐसे कार्य जो भूतकाल में किसी समय से लेकर किसी समय अवधि में चले हों और वो तब तक चलते रहे हो जब तक कि दूसरा कोई एक्शन नहीं हो गया हो, और वो जो दूसरा जो वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या पास्ट टेंस का होगा। देखिए इसको क्लियर समझिए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट टाइम एंड रिमेन कंटिन्यू इन द पास्ट फॉर गिवन टाइम ड्यूरेशन, जो समय दिया गया है उस तक वो कंटिन्यू चलता रहे। वर्ड लाइक सिंस, फॉर और ऑल उसके अंदर एज ए कीवर्ड हो, आर एडेड विद सम टाइम अलोंग विद सम अदर क्लॉजेज बिलोंग टू द पास्ट टेंस। एक वाक्य और उसके साथ में होगा जो पास्ट टेंस का होगा, तभी हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। अब इसके लिए रूल्स देख लीजिए आप, जैसे एक उदाहरण दिया है, व्हेन ही केम I had been waiting watching TV for 2 hours. When he came, I had been watching TV for 2 hours. अगर ये सेंटेंस मान लीजिए हम इसको खाली स्थान में ले लें, when he came, I खाली जगह watch TV for 2 hours। अगर इस तरह से वाक्य होता, अब हमने यहाँ लिखा व्हेन ही केम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो निश्चित रूप से आगे वाला वाक्य भी पास्ट टेंस का होगा। अब आगे वाला पास्ट टेंस के कौन से पास्ट टेंस का होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। आई वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, ये देखिए फॉर 2 आवर्स, फॉर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 2 आवर्स, अर्थात सिंस फॉर के बाद में अगर कोई टाइम हो तो फिर हम उसको
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं मानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर नहीं हो जाएगा। When I came, I have been watching TV for 2 hours। तो इस तरह से देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब सिंस वर्ब के साथ एक वाक्य हो और उस वाक्य के साथ दूसरा एक वाक्य और पास्ट टेंस का हो, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो सभी के लिए हैव बीन निर्धारित है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर्म। और इसका नेगेटिव बनाना है आपको तो सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दें जब नोट का प्रयोग हमेशा वाक्य में तीसरे नंबर पे किया जाए तो यहाँ हैड बीन के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। हैड प्लस नॉट प्लस बी, इस तरह से हैड नॉट बीन नहीं, हैड नॉट बीन, हैड बीन के बीच में नोट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर्म। और यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का एक वाक्य हैड पहले, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर्म। तो इस तरह से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यदि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ नॉट का प्रयोग कर देंगे तीसरे स्थान पर, अर्थात हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट और या सीन्स। तो हम देखेंगे कि सीन्स अगर आया है या पॉइंट ऑफ द टाइम है तो उसके साथ सीन्स का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ द टाइम है तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। अर्थात सीन्स का प्रयोग हम किसी घड़ी के समय के साथ, किसी निश्चित वार से कार्य से हुआ, किसी त्यौहार से हुआ, किसी तारीख से हुआ, किसी महीने से, किसी सन से, सुबह शाम। और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक अवधि होनी चाहिए, चाहे वो अवधि घंटों में हो, मिनटों में हो, महीनों में हो, सप्ताहों में हो, किसी में भी हो, 5 महीने, 7 महीने, 10 दिन, तो इन सब के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। और निश्चित बिंदु जहाँ आएगा वहाँ हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से देखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब भूतकाल के अंदर कोई कार्य लगातार किसी समय पर चला और वो तब तक चलता रहा जब तक कि दूसरा कार्य शुरू नहीं हुआ, और उसमें टाइम एडवर्ब जरूर होना चाहिए। देयर इज नो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विदाउट टाइम, समय नहीं है उसमें, एंड टाइम इज शोन ओनली सिंस और फॉर, सिंस और फॉर से ही समय को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आल का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। अब देखिए हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के चारों टेंस पढ़े हमने। चारों को मैंने अलग अलग आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का कहाँ करेंगे, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये सारे नियम हमने अभी तक पास्ट के सीखे हैं। अब इसको और परफेक्ट करने के लिए हम कुछ पास्ट टेंस की एक्सरसाइजेज करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मिक्स्ड सेंटेंस होंगे, और प्रत्येक वाक्य को हम देखकर पहचानेंगे कि हमारा वाक्य कौन से टेंस का है, और उसको हम करेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको पास्ट टेंस के सभी प्रकार के वाक्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे वाक्य हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। एक एक वाक्य आपको समझाया जाएगा कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्यों है, पास्ट कंटिन्यूअस का है तो क्यों है, इसमें कौन सी चीज़ हमें ऐसी दिखाई दी जिसको हमने इस वाक्य को प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का बनाया है, या पास्ट परफेक्ट का बनाया है, या पास्ट इंडेफिनिट का बनाया है। थैंक्स।